हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूं टीजीटी और पीजीटी के मैथमेटिक्स के लिए, आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लिए, और जूनियर क्लास जिसमें क्लास 9th 10th 11th 12th है। तो इन सब बच्चों के लिए मैं यहाँ पे वीडियोज अपलोड करता हूँ। और आज का लेक्चर जो है झारखंड टीजीटी का पहला लेक्चर है, और ये लेक्चर है पैराबोला, जो आपका कोनिक सेक्शन है। कोनिक सेक्शन में 3 पार्ट आ जाता है आपका, जिसमें आपका पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया और हाइपरबोला आ गया। तो वो तीनों हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग पैराबोला से। जो आपका यूनिट दिया हुआ है, जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला यूनिट दिया हुआ है, इसमें पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है? पैराबोला दिया हुआ है। तो हम लोग पैराबोला को डिस्कस करेंगे। लेकिन मुद्दा यहाँ ये है कि पैराबोला को जानने से पहले, जिसमें पैराबोला में बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसके बाद मतलब एलिप्स से हाइपरबोला, उसमें बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट यूज होगा जिसमें स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आपको चाहिए होगा। तो अगर आप स्ट्रेट लाइन नहीं जानते हैं तो आपका जो है पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कम समझ में आएगा। तो एक काम कीजिएगा, हम जो है स्ट्रेट लाइन में पैरेलली पढ़ा रहे हैं, तो आपको जो है झारखंड टीजीटी वाला प्लेलिस्ट में आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा एक अलग प्लेलिस्ट है क्लास 11th का, उसमें आपको स्ट्रेट लाइन्स मिल जाएगा। तो वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपको स्ट्रेट लाइन्स में दिक्कत है। तो हम लोग जो है पढ़ाएंगे तो जरूर, लेकिन प्लेलिस्ट में आपका वहाँ नहीं मिलेगा। आपको स्ट्रेट लाइन वाला प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पैराबोला। ये पैराबोला क्या होता है? कोनिक सेक्शन होता है। कोनिक सेक्शन मतलब कोई कोन रहा, जैसे देखिए एक कोन है, ठीक है, ये आपका एक कोन है। तो एक कोन से जिस टाइप का मेरा फिगर निकल सकता है उसको बोलते हैं कोनिक सेक्शन। तो सबसे पहले देखिए, अगर इसको सीधा काटेंगे तो एक सर्किल निकल के आ जाएगा, वो भी कोनिक सेक्शन होता है। अगर आप इसको ऐसे काटिएगा तो आपका एलिप्स निकल के आ जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से ऐसे काटिएगा तो आपका पैराबोला निकल के आ जाएगा। और अगर आप इसको ऐसे काटिएगा तो आपका हाइपरबोला निकल के आ जाएगा। तो ये कोनिक सेक्शन का पार्ट है पैराबोला, जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, क्योंकि पैराबोला इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछला आप देखिएगा 2017 वाला पेपर में, झारखंड टीजीटी मैथमेटिक्स का 2017 वाला पेपर देखिएगा, तो उसमें कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ पैराबोला से आया, वो भी बेसिक सा क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स दिलाने वाला टॉपिक है। तो चलिए पैराबोला को जानते हैं, इसका इंट्रोडक्शन, इसके बारे में, इसका जो सबसे पहले हम उसका पैराबोला बनाते हैं, उसमें जो जो टर्म यूज होता है वो टर्म से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये एक पैराबोला है। कौन सा पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग देखते जाएंगे, है ना। तो ये रहा आपका पैराबोला। ये कॉनकेव राइटवर्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला है? कॉनकेव राइटवर्ड पैराबोला। सारे टाइप के पैराबोला हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे जो है हम लोग बेसिक चीज़ को इसी से जान लेंगे। देखिए ये वाला पार्ट जो है आगे बढ़ते जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये भी पार्ट इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। ये कहीं जाके आप मत सोचिएगा कि इस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ये इधर भागते जाएगा, ये इधर भागते जाएगा, ठीक है। ये पैराबोला। देखिए ये वाला जो लाइन आपका दिख रहा है, ये वाला जो लाइन दिख रहा है, देखिए ये जो लाइन है और ये कर्व जो पैराबोला, यहाँ पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट से ए डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे? ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट होगा, इसको फोकस बोलेंगे। फोकस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। तो ये अगर एक्स एक्सिस होगा, ये अगर ये पैराबोला का एक्सिस कहा जाता है, इस लाइन को क्या कहेंगे? एक्सिस कहेंगे पैराबोला को, ठीक है। अब देखिए ये वाला लाइन जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये टेंजेंट है पैराबोला में। क्या है? टेंजेंट है पैराबोला में। और टच कहाँ कर रहा है पैराबोला को? वर्टेक्स में कर रहा है। तो क्या लिखेंगे? टेंजेंट एट वर्टेक्स, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को क्या नाम देंगे? a,0। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? a,0। ये आपका एक्स एक्सिस भी है और इस पैराबोला का भी एक्सिस इसी को कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये पॉइंट एस हो गया, ये वर्टेक्स हो गया। अब देखिए इसमें एक फिक्स्ड लाइन होता है जो कि इधर कहीं होता है। अब इसको समझाते हैं आपको क्या है। यहाँ से ए डिस्टेंस पर, कहाँ से? तो वर्टेक्स से।
वर्टेक्स से ए डिस्टेंस है, जिधर मुंह खुला है उधर नहीं, जिधर मुंह नहीं है इधर, इसका ए डिस्टेंस पे एक लाइन है और इस लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ये फिक्स्ड लाइन है, इसका पोजीशन कभी चेंज नहीं होगा, ये फिक्स्ड है, पैराबोला के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड होगा। ठीक है, कि पैराबोला का वर्टेक्स से ए डिस्टेंस पे ही होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू माइनस है, क्योंकि ये तो ओरिजिन हो गया, ये हो गया ओरिजिन, तो ओरिजिन से ए डिस्टेंस इधर माइनस है, तो x इज इक्वल टू माइनस है, इसका इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे ना, फोकस बोलेंगे। ठीक, अब देखिए इस पे, इस पैराबोला से कहीं भी कोई भी लाइन पार होता है तो उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। वो तो आप जनरली जानते ही हैं कि कोई भी मतलब सर्किल रहे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला कहीं से पार हो जाए तो कॉर्ड बोलते हैं। और अगर ऐसा कोई कॉर्ड जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर पार होगा, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर पार होगा, उसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, इसको डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, पैराबोला का जो एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर होता है। अब देखिए ये पॉइंट रहा फोकस, ये क्या रहा? फोकस। हम सारा टर्म को आपसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं पैराबोला का, इससे फोकस है। तो जो कॉर्ड इस फोकस से पार होगा उस कॉर्ड को क्या कहेंगे? तो फोकल कॉर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? तो फोकल कॉर्ड कहेंगे। जो फोकस से, जो कॉर्ड फोकस से पार होगा उसको फोकल कॉर्ड कहेंगे। अब देखिए फोकस से एक और लाइन पार होगा, इसको हम इधर लिख देते हैं फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड। अब देखिए फोकस से एक और लाइन पार होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा एक्सिस से, अब इसको क्या कहेंगे? तो इसको डबल ऑर्डिनेट कहेंगे। लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है, क्यों? क्योंकि ये फोकस से पार कर रहा है, तो फोकस से पार कर रहा था, इसका स्पेशल नाम क्या है? तो लेटस रेक्टम। इसका क्या नाम है? लेटस रेक्टम। मतलब डबल ऑर्डिनेट जो परपेंडिकुलर होगा एक्सिस के और पार कहां से करेगा? तो फोकस से करेगा, तो उसका नाम क्या होता है? लेटस रेक्टम होता है। तो हमको तो लगता है कि और यहाँ पे कुछ छूट नहीं रहा है। आपका फोकल कॉर्ड हो गया, आपका डबल ऑर्डिनेट हो गया, ये कॉर्ड हो गया, डबल ऑर्डिनेट हो गया, और लेटस रेक्टम हो गया, आपका टेंजेंट हो गया, एक्सिस हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है, ये फिक्स्ड लाइन होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ये रहा जनरल टर्म जो आपका यूज होता है इसमें। अब हम लोग जो है पैराबोला का डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये टर्म अगर आपको समझ में आ गया है, इस टर्म के मतलब जितना भी हम बताएं कि कौन सा क्या होता है, अगर ये सब आपको समझ में आ गया है तो अब हम लोग जो है पैराबोला का डेफिनेशन देखेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसको एक बार नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग पैराबोला के डेफिनेशन को जानते हैं कि आखिर पैराबोला होता क्या है। तो चलिए हम लोग डेफिनेशन को शुरू करते हैं। तो पैराबोला में कोई पॉइंट हम लोग पी ले लेते हैं। क्या पॉइंट ले लेते हैं? पी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट पी को हम लोग x, y मान सकते हैं। मान सकते हैं? तो मान सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये रहा फोकस, तो फोकस से यहाँ से पैराबोला से कुछ डिस्टेंस होगा इसका। ठीक है, और इस डायरेक्ट्रिक्स से जो फिक्स्ड लाइन है, इस डायरेक्ट्रिक्स से तो कुछ डिस्टेंस होगा, तो परपेंडिकुलर लाइन से जब डिस्टेंस होता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। तो हम लोग क्या लेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, फिर कोई यहाँ पे पॉइंट P1 होगा, तो यहाँ से भी इसका डिस्टेंस जो आएगा और इससे जो डिस्टेंस आएगा, फिर यहाँ पे कोई P2 होगा पॉइंट, जो फोकस से जो डिस्टेंस आएगा इसका, और जो लाइन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस आएगा ये रहा। तो ऐसा फिगर जो क्या करेगा? जो डायरेक्ट्रिक्स से भी सेम डिस्टेंस देगा और फोकस से भी सेम डिस्टेंस देगा, तो उस टाइप के फॉर्म को हम लोग पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। तो हम लोग इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस का मतलब क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री, है ना, रास्ता। लोकस ऑफ पॉइंट which have equal distance from a fixed line, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे हम लोग, and from a fixed point, इसको फोकस कहेंगे,
तो लोकस ऑफ पॉइंट विच हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, जिसको डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे, एंड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, जिसको फोकस कहेंगे। मतलब ऐसा लोकस, ऐसा ट्रेजेक्ट्री, ऐसा लोकस, ऐसा ट्रेजेक्ट्री जिसका डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स लाइन से भी सेम रहेगा और इस फोकस पॉइंट, मतलब इस फोकस से भी उस पॉइंट का डिस्टेंस सेम रहेगा। अब पैराबोला का कोई भी पॉइंट ले ले, इसका डिस्टेंस यहाँ से फोकस से और इस डायरेक्ट्रिक्स से इक्वल होगा। ठीक है, तो यही होता है पैराबोला का एक्चुअल डेफिनेशन। मतलब अगर हम इसको पॉइंट P माने, इसको M माने, इसको पॉइंट P मान ले और ये M माने, तो मतलब PS इज इक्वल टू PM होगा। क्या होगा? PS इज इक्वल टू PM होगा। अगर इस तरह का कंडीशन कहीं आपको दिख जाता है तो उसको क्या हो जाता है? पैराबोला हो जाता है। अब हम लोग पैराबोला का मतलब चीर फाड़ करेंगे। क्या करेंगे? चीर फाड़ करेंगे। चलिए इसका चीर फाड़ करते हैं। एक फिगर और बनाइए आप। इसका ऑपरेशन देखिए किस प्रकार से होता है। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हुआ, जिसको x इज इक्वल टू -a कहेंगे हम लोग, जिसको हम लिख सकते हैं x प्लस a इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर इक्वेशन किस टाइप से लिख रहे हैं, अगर इक्वेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक देखें, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो या तो इस वीडियो के जो है आप जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें भी जाके देख सकते हैं, या तो साइड में देखिए आपका यहाँ पे आई बटन आ रहा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन का टॉपिक। ठीक है, जिसको हम पैरेलली पढ़ा रहे हैं, तो इसका प्लेलिस्ट में आपको नहीं मिलेगा। तो ये रहा आपका डायरेक्ट्रिक्स, ये रहा आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक, ये पॉइंट 0,0, ये पॉइंट -a,0। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन आ गया। ये वाला पॉइंट जो फोकस है a,0। ठीक है, आपको एक चीज रह गया बताने के लिए, उसको हम यहाँ पे बताएंगे चीर फाड़ वाला पॉइंट में, है ना। क्या रह गया आपको बता देते हैं। ये आपका एक डबल ऑर्डिनेट हुआ। क्या हुआ? डबल ऑर्डिनेट हुआ। ये आपका फोकल कोड हुआ। ये आपका फोकल कोड हो गया। अब देखिए, अब तो इसमें कुछ छूट नहीं गया है। इस पॉइंट को मान लीजिए P, ये x, तो x, y नहीं लिखेंगे। देखिए इसमें क्या लिखेंगे इसको। ये जो लेटस रेक्टम है, ये क्या है? लेटस रेक्टम है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है वो 4a होता है। क्या होता है? 4a होता है। तो ये पूरा का पूरा कितना है? 4a है, और ये मिडिल पॉइंट है इसका। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा? 2 है। तो इधर x में कितना गया? a, इधर t। तो ये वाला पॉइंट हो गया a, 2 है। ये वाला पॉइंट कितना हो गया? तो a, -2 है, क्योंकि टोटल लेंथ 4a था। लेटस रेक्टम का यही होता है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कोई पॉइंट आप M ले लें, ठीक, और ये पॉइंट P है, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दें, ये इसका परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या सीखे अभी इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं। हम लोग अभी क्या सीखे कि PS इज इक्वल टू PM होता है। क्या होता है? PS इज इक्वल टू PM होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस इक्वल होता है किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का। तो कोई पॉइंट यहाँ पे और ले लीजिए, एक P, इसको ले लीजिए, इसको Q ले लीजिए, है ना। तो x, y ले लेंगे। ठीक है, अब इससे भी अगर ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट को आप M ले लें, तो PS इज इक्वल टू PM होता है। तो हम लोग PS इज इक्वल टू PM अगर करेंगे तो देखिए PS डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस फॉर्मूला से PS निकालिए, तो आपका आ जाएगा x - 0 का स्क्वायर प्लस x - a का स्क्वायर होगा, 0 नहीं होगा ना, और y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू PM। देखिए किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस कैसे निकलता है? उस पॉइंट को पुट किया जाता है। कहाँ पे पुट किया जाता है? लाइन के इक्वेशन पे। तो लाइन के इक्वेशन में पॉइंट को पुट करेंगे, x को इसमें x में पुट करेंगे तो वही रह जाएगा, a का ये, और नीचे क्या आ जाता है? √a² प्लस b²। तो √a² प्लस b² अगर आप इसको कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? देखिए, तो इस पॉइंट को अगर यहाँ पे पुट कीजिए तो देखिए ये ax प्लस by है, तो यहाँ पे 1 है, y का वाला पॉइंट है ही नहीं, तो √1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसको स्क्वायरिंग खोलिए, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा। अब वाई स्क्वायर जो है इधर 2x इधर 4x हो गया। तो ये इक्वेशन जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यही है इस पैराबोला का इक्वेशन। ये कैसा पैराबोला है? तो कॉनकेव राइटवर्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला है? कॉनकेव राइटवर्ड पैराबोला। तो इसका इक्वेशन क्या होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसका इक्वेशन क्या आ गया बच्चों? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो ये रहा इसका इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को कुछ और भी फाइंड करना है। आप एक पोलर फॉर्म पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन में कि किसी भी पॉइंट को हम लोग किससे डिनोट कर। देखिए ये रहा आपका डबल ऑर्डिनेट। ये क्या रहा? डबल ऑर्डिनेट। यहाँ से आप इसको ज्वाइन करें और यहाँ से आप इसको ज्वाइन करें और बीच का एंगल आपका थीटा क्या है? थीटा है। तो ये आधा, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा एक दूसरे से। तो ऊपर वाला एंगल जो है θ/2 होगा और नीचे वाला भी एंगल ये θ/2 होगा। ठीक है, अब देखें तो कोई भी पॉइंट अगर लेंगे स्टूडेंट, कोई भी पॉइंट लेंगे, यहाँ मान के चलिए आप यहाँ पे हम पॉइंट कोई लेते हैं यहाँ पर, तो आप ये डिस्टेंस आपका r मान लीजिए, इसको यहाँ से यहाँ तक r मान लीजिए, इस ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस r मान लीजिए। इस पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं z। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं r cos, और एंगल कितना है यहाँ पे? θ/2 है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो r cos θ/2 और r sin θ/2, ये अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिएगा स्ट्रेट लाइन वाला टॉपिक में। तो ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को हम लोग r cos θ/2 और r sin θ/2 लिख सकते हैं। तो एक काम कीजिए, उस पॉइंट को इसमें पुट कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? आप देखिए इसमें r sin θ पुट कीजिएगा y के जगह में, क्योंकि ये उस पॉइंट जो है उस कर्व में लाई कर रहा है पैराबोला में, तो पैराबोला का इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो पॉइंट, इसलिए लोग पुट कर देंगे। तो 4 × a × x कितना है? r cos θ/2। ठीक है, अब इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4ar θ/2 है, सॉरी θ/2 है cos θ/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से r कैंसिल कर दीजिए और आपका क्या आ जा रहा है? आप यहाँ से एक काम कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 2r साइन स्क्वायर θ/2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4a cos θ/2। ठीक है, अब देखें आप, तो r 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा स्टूडेंट, इधर तो अब इधर 8 हो जाएगा, है ना। तो r साइन इधर रहने दीजिए, ये 8a cos θ/2 हो गया। तो 2r 1 साइन θ/2 यहाँ पे आप रहने दीजिए और 1 साइन θ/2 इधर आ जाएगा, तो cos बाय साइन कॉट हो जाएगा। तो 8a cot θ/2। ये आप देखिएगा अब यहाँ पे क्या निकल के आता है। यहाँ से यहाँ तक r cos θ स्टूडेंट x वाला, और ये वाला r sin θ/2। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r sin θ/2 और यही डबल इसका यहाँ पे है, तो ये भी r sin θ/2। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2r sin θ/2, और ये था क्या? डबल ऑर्डिनेट था। ये क्या था? डबल ऑर्डिनेट था। तो यही 2r sin θ/2। तो यही है लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट। कब? जब वो डबल ऑर्डिनेट वर्टेक्स पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? थीटा। तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा? 8a cot θ/2। कितना आ जाएगा? 8a cot θ/2। इसको आप याद रखिएगा, 8a cot θ/2 क्या होता है? लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट होता है। और एक केस इसमें आ जाता है, ये तो आ गया एंगल सब्सटेंस किया तो कितना लेंथ आया? कितना आया? तो 8a cot θ/2 है। थीटा ये पूरा एंगल है, जो पूरा सबस्टेंड करा वर्टेक्स में। अब मान के चलिए आपको एंगल नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कह दिया कि ये जो डबल ऑर्डिनेट है ये p डिस्टेंस पर है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस पर है? p डिस्टेंस पर। कितना डिस्टेंस पर है? p डिस्टेंस पर। तो अब देखिए क्या है इसमें से। अब जो हम इधर थोड़ा इरेज कर देते हैं स्टूडेंट, अगर आप नोट नहीं किए तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है ये डबल ऑर्डिनेट जो दिख रहा है ये p डिस्टेंस पे वर्टेक्स से, तब इसका लेंथ क्या हो जाता है? तो लेंथ ऑफ डबल ऑर्डिनेट, इसमें एंगल वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, एट ए पॉइंट p फ्रॉम वर्टेक्स, एट ए पॉइंट नहीं, एट ए डिस्टेंस p, मतलब d डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, एट ए डिस्टेंस p फ्रॉम द वर्टेक्स, तो वो हो जाता है 4√AP।
क्या हो जाता है 4 रूट ए पी, 4 इंटू रूट अंडर ए, तो आपका ये वाला डिस्टेंस है फोकस का आपका यहाँ से वर्टेक्स से, और पी जो डिस्टेंस दिया हुआ ये वाला, जिस डबल ऑर्डिनेट जो वर्टेक्स से कितना दूर है, तो डबल ऑर्डिनेट का लेंथ कितना हो जाएगा 4 रूट ए पी, और एंगल थीटा अगर सबटेंड करेगा सेंटर पे तो उसका लेंथ कितना हो जाता है डबल ऑर्डिनेट का 8a cot थीटा बाय 2। तो ये आ गया डबल ऑर्डिनेट का आपका लेंथ स्टूडेंट, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है 4a होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए ये तो कॉनकेव राइटवार्ड पैराबोला था, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मतलब कॉनकेव लेफ्टवार्ड, अपवार्ड, डाउनवार्ड। तो हम लोग देखेंगे, देखिए आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स अगर समझ में नहीं आता तो आपको जनरल टर्म में समझा देते। देखिए होता क्या है, ये देखिए ये भिखमंगा है, ठीक है, जैसे भिखमंगा ऐसे होता है, ऐसे भीख मांगता है। तो अगर गढ़ा रहेगा नीचे, अगर गढ़ा रहेगा मतलब डोकवा खुला रहेगा इस तरह, तो उसको कॉनकेव बोलते हैं। क्या कहते हैं, केव। केव माने क्या होता है, गुफा होता है। तो कॉनकेव मतलब हो गया जो डोकवा खुला रहेगा इस तरह रहेगा, तो कॉनकेव हुआ। तो कॉनकेव अपवार्ड मतलब ऊपर तरफ मुंह खुला है, ठीक है। ऐसे रहेगा तो कॉनकेव राइट वार्ड, दाहिने मुंह खुला है। अगर ऐसे रहा तो कॉनकेव कैसा, कॉनकेव लेफ्ट वार्ड। और अगर ऐसे पैराबोला रहा तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। तो ये कॉनकेव का कॉन्सेप्ट हुआ, आप याद रखिएगा इस तरह से। और अगर ऐसे रहा जैसे ये वाला है, इसको क्या कहें, कॉनकेव डाउनवर्ड कहें, ठीक है। इसका और एक नाम है, इसको कॉन्वेक्स अप भी बोल सकते हैं। जैसे ऐसे जो टकला देखें तो टकला कैसे होता है, तो यदि मुड़िया ऊपर रहा इसका ढीप टाइप का बना हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स अप भी बोल सकते हैं, चाहे कॉनकेव डाउनवर्ड कहेंगे। तो एक ही नाम से याद रखिए आप, कॉनकेव डाउन, कॉनकेव से ही याद रखिए। कॉनकेव मतलब गढ़ा, गुफा टाइप का, तो गुफा टाइप का जिधर रहेगा उधरे बोल दीजिए, है ना। ये वाला फिगर आपको देख के याद नहीं आ रहा, वर्ल्ड कप के समय क्या हुआ था, वो पाकिस्तान का जो कैप्टन हुआ था इसे हाई फार रहा, कीपर में नींद आ रहा था, तो इसका लेके बहुत सारा मीम बना था, इसे पैराबोला बना बना के दिखा रहा था। तो उसी से याद रखिए कॉनकेव अपवार्ड है, ठीक है। तो इसी टाइप का पैराबोला सबको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो आप इसको एक बार चाहे तो नोट करें, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए ये पैराबोला कैसा है, वो तो क्या था, कॉनकेव राइटवर्ड था, तो उसका इक्वेशन क्या था, y इक्वल टू 4ax। अब देखिए इसमें कुछ चेंजिंग आएगा, क्या चेंजिंग आएगा, देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स इसका राइट में आ जाएगा, लेकिन डिस्टेंस इसका a ही रहेगा। तो ये पॉइंट अगर 0,0 है, ये वाला इसका वर्टेक्स अगर 0,0 है, तो ये कितना हो जाएगा a,0। इसका फोकस बदल के -a,0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन जो है कितना हो जाएगा, x इक्वल टू a हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, पैराबोला का इक्वेशन ऑफ पैराबोला किसका, कॉनकेव लेफ्टवर्ड का, y² इज इक्वल टू -4ax। इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्या कंफ्यूजन होगा अभी आगे समझाते हैं। ये पैराबोला का समझ में आ गया होगा, फोकस -a,0 पे, यही डिस्टेंस a है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट -a,0 होगा। इसके बीच में डिस्टेंस a है, लेकिन इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट a,0 पूरा पलट जाएगा। कॉनकेव राइटवर्ड, किधर मुंह खुला है, तो लेफ्ट तरफ, इसलिए कॉनकेव लेफ्टवर्ड। अब देखिए इसका मुंह किधर खुला है, तो ऊपर खुला है। तो देखिए इसमें एक चीज और देखिए, इसका टेंजेंटेड वर्टेक्स क्या है, y एक्सिस है। y एक्सिस पहले वाला में भी था। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू 0। ये आप याद रखिएगा, ये सब इक्वेशन हम स्ट्रेट लाइन में तो बता ही रहे हैं, तो आप वहाँ से देखें पैरेलली तो ज़्यादा आपको फायदा होगा। ये रहा आपका x एक्सिस, ये रहा आपका y एक्सिस, ये पॉइंट, ये वाला लाइन अब डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा। इसका डिस्टेंस यहाँ से a होगा, यहाँ पे इसका फोकस हो जाएगा, ठीक है। अब फोकस क्या हो जाएगा, यहाँ से a ही डिस्टेंस पे होगा, लेकिन इसका x तो 0 है और y a है, तो 0,a पे इसका फोकस हो जाएगा। इसका फोकस कहाँ था, -a,0। अब देखिए वो 0,a पे हो गया। इस लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, x एक्सिस का लाइन है तो y इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, टेंजेंटेड वर्टेक्स। तो ये a डिस्टेंस पे है तो y इज इक्वल टू -a लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑरिजिन के नीचे है, तो y इज इक्वल टू -a। अब इस पैराबोला का इक्वेशन कितना हो गया भाई, तो x² इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। x² इज इक्वल टू 4ay। एक पैराबोला आपको और बनाते हैं, ठीक है, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये रहा आपका टेंजेंटेड वर्टेक्स x एक्सिस,
और ये रहा वाई एक्सिस जो पैराबोला का एक्सिस भी है, ठीक है। ये भी वाई एक्सिस था, पैराबोला का एक्सिस था, ये भी वाई एक्सिस है, पैराबोला। अब देखिए ये इसका फोकस एस है जो कि 0, -a पे होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक्स एक्सिस था तो y इक्वल टू 0 क्या होगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये आपका वर्टेक्स रहा। और ये रहा y एक्सिस, तो y इक्वल टू a डिस्टेंस पर है, तो ये ओरिजिन से ऊपर है तो y इक्वल टू a, इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया। इस इक्वेशन का पैराबोला क्या हो जाएगा, जस्ट इससे ऊपर उलट जाएगा, तो x² इक्वल टू -4ay। इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा। अब आपको कन्फ्यूजन सता रहा होगा कि कहीं सर y² इक्वल टू 4ax बोल रहे हैं, कहीं y² इक्वल टू -4ax बोल रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं x² इक्वल टू 4ay, कहीं बोल रहे हैं x² इक्वल टू -4ay। तो किधर स्क्वायर करेंगे किधर नहीं करेंगे, तो आपको समझा देते हैं। जिधर मुँह खुला रहेगा, जिधर मुंह खुला रहेगा उधर 1 डिग्री वाला टर्म लीजिएगा। क्या कीजिएगा, 1 डिग्री वाला टर्म समझा देते। देखिए जैसे मुँह इधर किसका खुला है, इस पैराबोला का मुंह खुला है, तो x की तरफ खुला है, ये x वाला लाइन जो इसका एक्सिस है, तो x वाला पावर कितना है, 1 है। इसमें देखिए इसका मुंह किधर खुला है, तो y की तरफ खुला है, y एक्सिस की तरफ खुला है, तो y का पावर 1 है। इधर इसका मुंह किधर खुला है, ये भी y एक्सिस में खुला हुआ है, तो y का पावर 1 है। तो अगर ऊपर की तरफ रहा तो पॉजिटिव, या राइट की तरफ रहा पॉजिटिव, और नीचे या लेफ्ट रहा तो नेगेटिव लगेगा, ठीक है। तो ये रहा 4 इक्वेशन, आपको समझ में आया होगा पैराबोला का। इसके बाद जो है आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। अगले क्लास में जो हम लोग पैराबोला को और आगे बढ़ाएंगे, पैराबोला के बारे में और समझेंगे। तो आप जान लीजिए जनरल क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, जैसे पूछ लेता है कि लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होता है, तो 4a होता है, आपको तो याद हो ही गया होगा 4a कितना होता है लेटस। जनरल पूछ लेता है, इसेंट्रिसिटी पूछ लेता है, लेटस रेक्टम का लेंथ पूछ लिया, फिर पूछ लेगा कि डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना होता है, ऐसा चीज़ पूछ लेगा। तो आपको जो समझ में आ ही गया वो कितना किसका डिस्टेंस होता है। आप इस लेक्चर को आप क्या करें, 2-3 बार देखें तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तुरंत याद नहीं होता अगर आप पहले पैराबोला नहीं पढ़े हैं। तो 2-3 बार देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।